जय हिंद किसान भाइयों, एग्रीकल्चर न्यूज चैनल पर मैं परमवीर चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जैविक कृषि के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें हम आपके लगभग सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपने अब तक हमसे कमेंट्स के द्वारा पूछे हैं। हमारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं श्री अशोक चौधरी जी, जो आपको जैविक कृषि के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे आपको जैविक खेती के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और भविष्य में कोई समस्या भी ना हो। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम अपने कृषि विशेषज्ञ का स्वागत करते हैं। तो अशोक चौधरी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। तो हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताइए कि जो शुरुआती कहें कि जैविक कृषि होती क्या है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर हम बात करें जैविक कृषि क्या है, तो आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि वर्तमान समय में रासायनिक खादों पर सभी किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है और इस रासायनिक खादों ने हमारे जो कृषि उत्पाद हैं उनको रासायनिक पदार्थों की मात्रा उनमें कृषि उत्पादों में पाई जा रही है और हमारी जमीन की उपजाऊपन को धीरे धीरे क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो वर्तमान समय में एक नया रास्ता खोजा जा रहा है जिसके द्वारा किसान भाई अपनी पैदावार को बढ़ा सके और खर्चा कम कर सके और जो पैदावार के उत्पाद आ रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हों, जिससे कि वो किसान भाई जिस अपने उत्पादों को बाजार में बेच रहे हैं, तो जो भी ग्राहक उनको खरीद रहे हैं तो उनको वो सही पोषण आधार मिले। तो जैविक कृषि हम एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक खादों की निर्भरता के बिना जो खेती करेंगे किसान भाई, उसे हम जैविक खेती कहेंगे। अब रासायनिक खाद जो हम डीएपी हुआ, यूरिया अलग से देते हैं, एनपीके रासायनिक खाद के रूप में हम बाहर से देते हैं, इन रासायनिक खादों की वर्तमान समय में कीमत बहुत बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को अपनी खेती की लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उनके सामने आज एक ऐसा विकल्प तैयार करना बहुत ज़रूरी है जिसके द्वारा किसान भाई अपनी पैदावार को बढ़ा सकें, और जैविक खेती एक अच्छा विकल्प है। जैविक खेती के द्वारा हम रासायनिक खादों की निर्भरता से तो दूर होते ही होते हैं और हम अपनी जमीन की पैदावार को भी बढ़ाते हैं। तो जैविक खेती में हम सामान्यतः उन खादों का उपयोग करते हैं जो रासायनिक खाद से अलग हैं और परंपरागत तरीके से पुराने समय में उपयोग में लाए जाते थे, जैसे गोबर की खाद हुई, केंचुए द्वारा निर्मित कंपोस्ट खाद हुई, हरी खाद हुई, इनके द्वारा हम जैविक खेती करते हैं। तो अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूँ जैविक खेती क्या है, तो जैविक खेती है कि बिना रासायनिक खादों के किसान भाइयों को ऐसे परंपरागत तरीके की तरफ बढ़ाना जिसके द्वारा रासायनिक खादों की निर्भरता मिट्टी पर कम आए और उपजाऊपन बढ़े और हमारे जो कृषि उत्पाद है उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। इसके बाद बात करें जैविक कृषि किसान भाइयों को क्यों करनी चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। वैसे बहुत कुछ आपने बता दिया, फिर भी एक शॉर्ट में मोस्ट ऑफ बात बताइए। हाँ, ये बहुत सोचने वाला विषय है कि जैविक खेती से किसान भाई को क्यों करनी चाहिए। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में जो रासायनिक खाद उपयोग में लाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा, वो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लाए जाते हैं। मान लीजिए किसान भाई रासायनिक खादों को ज्यादा उपयोग कर रहा है अपने खेती में, तो वो ये कोशिश करना चाहता है कि मेरी खेती की जो पैदावार है वो ज्यादा बढ़े। लेकिन हो क्या रहा है वर्तमान समय में कि धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किसान भाइयों को यदि अपनी जमीन बचानी है और खादों की निर्भरता कम करनी है और कृषि लागत को कम करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, खेती की जो बढ़ती हुई लागत है उसको कम करना है, तो हमें धीरे धीरे जैविक खेती के तरीकों पर जाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम गोबर की खाद, केंचुए से निर्मित खाद यदि उपयोग करेंगे तो हमारी न सिर्फ पैदावार ही बढ़ेगी बल्कि जो कृषि उत्पाद है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। यही कारण है कि अगर किसान भाई जैविक खेती की तरफ रुझान करते हैं तो उनकी जो लागत है वो कम होगी और पैदावार भी बढ़ेगी, जिससे कि उनको अच्छी आय अर्जित होगी खेती के द्वारा। अच्छा, एक समस्या और आती है, जैसे आप किसान भाई जो हैं वो जैविक खेती तो करने लग जाते हैं और उत्पादन भी वो करते हैं, तो उत्पादों का क्या भविष्य है जिससे वो अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें जैविक खेती के द्वारा। हाँ, तो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि भाई जो हम सामान्य लोग जनजीवन की बात करें तो वो ये ऐसा भोजन खाना चाहते हैं जो भोजन पौष्टिक हो। अब हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो भोजन है, सब्जियां हैं, अनाज है,
वो रासायनिक खादों के उत्पाद है। अब रासायनिक खादों के उत्पाद हैं तो जाहिर सी बात है कि उन सब्जियों में, उन अनाजों में या उन पेय पदार्थों में रासायनिक पदार्थ की मात्रा होगी। अब उन पेय पदार्थों को हम यदि उपयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, और यही कारण है कि वर्तमान समय में लोग अनेक ऐसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं जो उनको नहीं होनी चाहिए, और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब लोगों में इस बात की जागरूकता बढ़ी है कि हमें ऐसा भोजन या ऐसा आहार लेना चाहिए जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाए। अब ऐसा आहार वही हो सकता है जिसमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा कम से कम हो। तो हमारे पास एक ही विकल्प ऐसा बचता है कृषि के माध्यम से कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती करें, जिससे कि ऐसे उत्पाद तैयार हों जो हमें रासायनिक पदार्थों से मुक्ति प्रदान करे, और उनको खाने से हमारे शरीर आंतरिक जो क्षमता है वो ज़्यादा विकसित हो, रोगों की लड़ने की क्षमता विकसित हो, और हम बीमारियों से ज़्यादा समय तक क्या रहें, दूर रहें। तो वर्तमान समय में लोगों की जागरूकता ज़्यादा होने के कारण अब वैश्विक स्तर के मार्केट में, भारत के बाजार में जैविक कृषि उत्पादों की कीमत भी ज़्यादा है और उनकी धीरे धीरे मांग भी बढ़ रही है। यही कारण है कि वर्तमान समय में यदि किसान भाई जैविक खेती की तरफ अपना ध्यान देंगे तो उनके उत्पाद न सिर्फ ज़्यादा बढ़ेंगे और उनके उत्पादों की कीमत भी ज़्यादा मिलेगी, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी, और जो कृषि की लागत है वो भी उनकी क्या होगी, कम होगी। तो यही कारण है कि जैविक उत्पादों का भविष्य बहुत अच्छा देखा जा रहा है वर्तमान समय के सापेक्ष, क्योंकि लोगों में जैविक उत्पादों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ गई है। इसके बाद बात करें जैविक कृषि में फसल चक्र का क्या योगदान है। देखो, फसल चक्र पहले हम ये समझेंगे फसल चक्र होता क्या है। फसल चक्र होता है कि एक वर्ष के दौरान हम किसी जमीन पर लगातार एक ही फसल को ना करें, हम बदलती हुई फसलों का उपयोग करें, और ऐसी फसलों का ज्यादा उपयोग किया जाए जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों से या दाल कुल के पादपों से संबंधित होती हैं। ये ऐसे पादप होते हैं जो जमीन की पैदावार को बढ़ाते हैं। तो जब हम ऐसे पौधों का उपयोग करते हैं और बदलती हुई फसल का उपयोग करते हैं तो जमीन की जो पैदावार है वो बनी रहती है, और जमीन की जो पैदावार बनी रहती है उससे हमारे जो रासायनिक खाद की निर्भरता है वो कम होगी। चूंकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम गोबर की खाद का उपयोग करेंगे, केंचुए से निर्मित खाद का उपयोग करेंगे, हरी खाद का उपयोग करेंगे। तो कम खाद के द्वारा ही, यानी कि एक सीमित मात्रा में यदि हम खादों का उपयोग करेंगे तो उत्पाद भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं, अगर हम छोटे रूप में समझना चाहें तो जो फसल चक्र है वो जमीन की उत्पादकता को बनाए रखता है। फसल चक्र के द्वारा हम जैविक खेती आसानी से कर सकते हैं। कोई भी किसान भाई अगर जैविक खेती में फसल चक्र का उपयोग करता है तो वो अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है और उत्पादों की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकता है। ये रोल होता है जैविक खेती का फसल चक्र में। सारे किसान भाई हमसे पूछते हैं जैविक कृषि में कौन कौन से जैविक खाद का उपयोग उन्हें करना चाहिए जिससे अच्छी जैविक खेती वो कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई कौन कौन से खादों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि किसान भाई, सामान्यतः हमारा भारत एक ग्रामीण भारत है, यानी कि यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या गाँव में निवास करती है और गाँव में संसाधन ज़्यादा नहीं होते। तो हम एक सीधा सा वो कर सकते हैं, गांव के उत्पाद जो गाय भैंसों का उत्पाद होता है, गोबर वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कूड़ा करकट है तो एक गड्ढा खोद के उसमें डाल लें और एक निश्चित समय के बाद 2 या 3 महीने बाद उस गड्ढे में गोबर की खाद निर्मित हो जाती है जो गांव में आसानी से उपलब्ध होती है। तो गांव में गोबर की खाद का उपयोग आसानी से किया जा सकता है। अगर कोई किसान भाई संपन्न किसान है, एक लंबे स्तर पर खेती करते हैं, तो वो गोबर की खाद के साथ साथ केंचुए की खाद का भी निर्माण करें। केंचुआ भी एक अच्छा वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है। तो वो भी खाद जो है वो जैविक रूप से उपजाऊपन की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसके साथ साथ यदि हम हरी खाद का अर्थ है कि ऐसे पौधे जो दाल कुल से संबंधित होते हैं, ढेंचा हुआ, आपके दालों वाले जो पौधे हैं उनको उगाएं और थोड़ी सी जो शैशव अवस्था में ही उन पौधों की जुताई के द्वारा हम मिट्टी में मिला दें, जिसके द्वारा हरी खाद निर्मित होगी और वो हरी खाद निर्मित
जो खाद है वो जमीन की पैदावार को बढ़ाने में क्या करती है, मदद करती है। तो हम संक्षेप में ये समझना चाहें कि कौन कौन सी खाद ज़्यादा उपयोग में लेनी चाहिए, तो हमें एक तो गोबर की खाद जो गांव में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, दूसरी वर्मी कंपोस्ट खाद को हम उपयोग कर सकते हैं, और रासायनिक पदार्थों की निर्भरता को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जैविक कृषि के बारे में जो आपने अब तक हमसे सवाल पूछे थे उनके जवाब पा लिए हैं। फिर भी हम अपने कृषि विशेषज्ञ से ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी और कोई संक्षिप्त में जानकारी है तो वो हमारे किसान भाइयों को बताइए, जिससे और भी और जो नए हमारे किसान भाई हमसे पूछना चाहते हैं या उनके मन में और भी शंकाएं होंगी तो वो भी दूर हो सके। हाँ, तो संक्षेप में तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो भविष्य है या वर्तमान है, वहाँ पर ऑर्गेनिक उत्पादों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है बाजार में। तो किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि रासायनिक खादों की निर्भरता को कम करें और जैविक खेती की ओर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान भाइयों को सिखाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उन कार्यक्रमों में किसान भाइयों को शामिल होना चाहिए। और भारत सरकार के द्वारा समय समय पर किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, उनका लाभ उठाना चाहिए किसान भाइयों को। और सभी किसान भाइयों को कोशिश करनी चाहिए कि वो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग अब धीरे धीरे अपने खेतों में करना शुरू कर दें, जिससे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं उनको वो बाजार में बेच सकें और उन्हें सही कीमत प्राप्त हो, लागत भी कम आएगी और उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, तो उनकी आय भी बढ़ेगी। एक तरह से यदि देखें वर्तमान दृष्टि से और भविष्य की दृष्टि से, जैविक खेती सभी किसान भाइयों के लिए एक लाभ का सौदा है और भविष्य में ये जो जैविक उत्पादों की मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जो लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और पोषक आधार भी प्रदान करती है। पोषक आहार के रूप में लोग जो हैं वो जैविक उत्पादों को सबसे ज़्यादा आज वर्तमान समय में प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अतः सभी किसान भाइयों को जैविक खेती करनी चाहिए, जिससे कि उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। और हमने जो थोड़ी देर पहले जो चर्चाएं की हैं कि जैविक खेती के लाभ क्या हैं, तो हम आगे के जो विषय होंगे जैविक खेती के बारे में जो कोई जानकारी होगी, हम आपको पूरी तरह से कि भाई किस तरह से जैविक खेती आपको संपन्न करनी चाहिए और क्या क्या उसमें चरण होते हैं, तो हम सभी के बारे में आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने आज की वीडियो में जैविक खेती के बारे में एक शुरुआती चरण के हिसाब से आपने जो भी क्वेश्चंस किए थे उनके जवाब आपने पा लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।